हेलो दोस्तों, क्लास 10th के लास्ट मिनट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और ऐसी ऐसी चीजें कराऊंगा जिनको मान के चलो आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स पे बहुत ध्यान देना और इस वीडियो के खत्म होते तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो है x और विड्थ जो है वो है y। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पेरीमीटर का जो आधा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल रहा है, क्या है? लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ प्लस 4। ठीक है, देखो आ रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक, तो देखो लेंथ मैंने क्या लिया है? x और विड्थ मैंने क्या लिया है? y। तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, रेड वाले को रेड वाले से कनेक्ट करके देखो तो पेरीमीटर का आधा जो है वो है 36 दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो दिया हुआ है 36 अपॉन में यहां पर 2, ये 2 और 2 कट गया तो बचा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब बेसिकली बोल रहा है x और y निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने इक्वेशन x की वैल्यू निकाल लिया, y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख रहा हूं। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वैल्यू को रख दोगे तो क्या आएगा? x की जगह मैंने क्या रख दिया? y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ठीक, देखो इंप्लाइज दैट का साइन होता है ये। ठीक, और ये साइन तब लगाते हैं जब आगे इक्वल टू भी होता है। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस वाई मतलब 2y इज इक्वल्स टू 36, और ये 4 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 32 का हाफ, मतलब y इज इक्वल्स टू 16 हो गया। ठीक है, तो 16 मीटर यहां पर y हो गया। अब देखो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, मतलब x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो डायमेंशन ऑफ द पार्क कितना हो गया? वो हो गया 20 जो है वो लेंथ हो गई और 16 जो है दोस्तों वो विड्थ हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये थर्ड चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी प्रिपेयर नहीं किया है तो मैंने ऊपर लिंक डाला है, उस लिंक में जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और कमिंग टाइम पे अभी 3-4 दिन के अंदर मैं सारे के सारे चैप्टर्स पोस्ट करने वाला हूं। हर वीडियो में सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से बढ़ते हैं अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो मेरा ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बोलता है दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। बोलता है इसका ग्राफ प्लॉट करो। बोलता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है उनके वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, और बोलता है उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन है, बार बार अपना चेहरा दिखाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हियर फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, इस तरीके से पॉइंट स्लॉट प्लॉट कर लेंगे, x और y ले लेंगे। लेट y को 0 ले लेता हूं। ठीक, सो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू आ गई -1, मतलब x जब -1 होगा y हो जाएगा 0। अगला पॉइंट लेट y इज इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x 0 y
1, एक पॉइंट और निकाल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 2 लेट करता हूं, तो x हो जाएगा कितना 2 माइनस 1, मतलब x हो गया 1, तो x 1 तो y 2। मेरे को 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक। सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं। नाउ 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैं लिख सकता हूं 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, ठीक। वापस से प्लॉट करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स अपने को बनाना है दोस्तों, 2 पॉइंट से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लेकिन ना उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप हमेशा क्या करोगे कि कम से कम 3 पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ठीक है। फिर से लेट करता हूं, लेट x इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं, अगर x को 0 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, मतलब आ गया 2y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। चलिए 2y की वैल्यू अगर 12 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 12/2 मतलब 6, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,6। एक पॉइंट और निकालते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू, क्या ले ले बताओ, x को यहां पर क्या ले सकते हैं हम, ठीक है, तो x को ले लेता हूं 2, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, मतलब 6 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 6, मतलब y इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। एक पॉइंट कम से कम और निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं लेट x को ले लेते हैं 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, 12 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, 2y की वैल्यू हो गई 0, मतलब y की वैल्यू भी हो गई 0, तो ये हो गया 4,0, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, मेरे पास 3 पॉइंट पहले इक्वेशन के आ चुके हैं और 3 पॉइंट जो है वो मेरे पास दूसरे इक्वेशन के आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए तो अपन प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 एक्सेस बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला वाला अगर अपन देखें तो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक लाई कर रही है और y की वैल्यू जो है वो 6 तक लाई कर रही है, ठीक है। मतलब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूं, दिस इज x डैश एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y डैश एक्सिस, ये है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -1, ये -1। फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, -1,0, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज -1,0। अगला पॉइंट है 0,1, ठीक है, मतलब x पे 0 y पे 1, तो ये हो गया 0,1। अगला पॉइंट है 1,2, मतलब x पे 1 y पे 2, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 1,2, ठीक। तीनों को अगर अपन जोड़ दें तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने पहली लाइन को प्लॉट किया उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए दूसरी लाइन भी यहां पर प्लॉट कर दी है। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0,6, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2,3 और उसका अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 4,0। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि है 2,3, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आऊं दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोलता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब वापस से अगर अपन इस ग्राफ पे आएंगे, ठीक है, तो देखो जो ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये ट्रायंगल हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक। मैं शेड कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस ट्रायंगल के अगर आपको वर्टिसेस निकालने होंगे तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, सबसे पहला वर्टेक्स हो जाएगा -1,0, फिर हो जाएगा 2,3 और अगला हो जाएगा 4,0, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी। तो दोस्तों इसके साथ अपन ने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स है, पहले फ्रेंड का नाम है अनी, दूसरे फ्रेंड का नाम है बीजू, डिफर बाई 3 ईयर्स। मतलब अगर मैं एक टेबल बना लूं, ठीक है, अनी और बीजू के नाम का, अनी और बीजू, ठीक। अगर मैं इनकी प्रेजेंट एज x ले लूं और y ले लूं तो बोलता है द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, ठीक। तो अनी की एज कितनी हो गई x, बीजू की एज कितनी हो गई y, एंड अनी माइनस बीजू जो है
दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। बोलता है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, मतलब x माइनस वाई जो है दोस्तों वो 3 इयर्स दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है दोस्तों कि जो अनी के जो पिताजी हैं जिनका नाम है धर्म, धर्म की जो एज है दैट इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी कितने साल का था? x साल का, तो धर्म कितने साल का हो जाएगा? 2x का। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। ठीक है, तो जो बीजू की एज है दैट इज ट्वाइस, बीजू की एज ट्वाइस है एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। ठीक, मतलब कैथी की एज आप जो लोगे दैट इज बीजू की एज का हाफ। ठीक है, बीजू की एज का हाफ करोगे तो सिस्टर कैथी की। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। कहां तक क्वेश्चन डिकोड हो गया? द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3, उससे अपन ने ये इक्वेशन बना ली। ठीक, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, इससे अपन ने ये बना लिया। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, मतलब कैथी की जो भी एज है उसको ट्वाइस करोगे तो बीजू की एज आ जाएगी, या फिर बीजू की एज का हाफ करोगे तो कैथी की एज आ जाएगी। मतलब कैथी की एज कितनी हो गई? वो हो गई y/2। ठीक, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब बोलता है द एजेस ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स, मतलब धर्म माइनस कैथी इज इक्वल्स टू 30 इयर्स। ठीक है, तो धर्म की एज कितनी हो गई? 2x, कैथी की एज हो गई y/2 इज इक्वल्स टू 30। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, एलसीएम ले लो, 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 इयर्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। अनी और बीजू की एज जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब हियर इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x y+3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, हियर x इज इक्वल्स टू y+3, सो जो नीचे वाला इक्वेशन है, ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ठीक, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू y+3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, मतलब 4y प्लस 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, मतलब 3y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12, मतलब 3y इज इक्वल्स टू 48, मतलब y इज इक्वल्स टू 48/3, मतलब y इज इक्वल्स टू 16 ईयर्स। ठीक है, तो y की एज 16 ईयर्स आ चुकी है, मतलब बीजू की एज है 16 ईयर्स। ठीक, और x कितना है? वो हो गया 16 प्लस 3, मतलब 16 प्लस 3 मतलब 19 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अनी और बीजू दोनों की एज फाइंड आउट कर दी है। ठीक, इस क्वेश्चन में एक और केस पॉसिबल था जिसमें आप अनी को छोटा ले लो, बीजू को बड़ा ले लो। ठीक है, उस तरीके से भी लेकर के आप क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। 10 क्वेश्चन में हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एज का क्वेश्चन लिया है, पेरीमीटर का क्वेश्चन लिया है, स्पीड टाइम का क्वेश्चन लिया है, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे कराने वाला हूं। फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x। ठीक, एंड लेट number of students in each row is equals to y। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ठीक, फंडा समझो। मान लो बच्चे इस तरीके से खड़े हैं। ठीक, ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ऐसे करते करते रोज हैं, और हर एक रो में 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने बच्चे खड़े हैं? अपन ने दो अजम्पशन ले ली। ठीक, नंबर ऑफ रोज को अपन ने x ले लिया, और हर रो में कितने बच्चे खड़े हैं उसको अपन ने y ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? x इंटू वाई। अब बोलता है इफ, अब इफ से पढ़ो आगे। ठीक है, क्वेश्चन में केस यहां से बनेगा। बोलता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब केस 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल्स टू, पहले कितने थे रोज? y, अब y+3 हो गए। ठीक, तो बोलता है देयर वुड बी 1 रो लेस। नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी x-1। ठीक, फिर से टोटल स्टूडेंट्स करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे दोस्तों? तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे y+3 इंटू x-1,
मल्टीप्लाई करो, ये इंटू ये हो गया xy, ये इंटू ये हो गया -y, ये इंटू ये हो गया 3x और ये इंटू ये हो गया -3। ठीक, अब देखो यार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना जितने यहाँ थे, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, x इंटू वाई। अब देखो ये xy कट गया, बचा 0। ठीक, y को इस पार ले आओ तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ यार। बोलता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, जैसे यहां पर एक्स्ट्रा थे, अब क्या हो गए, लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर, अब 2 रोज बढ़ जाएंगी। ठीक है, 3 बच्चे अगर आप हर रो में कम करोगे तो 2 रोज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी आपको सिर्फ क्या बताना है, मेरे को ये बताओ कि जो सेकंड इक्वेशन बन रही है, ठीक है, यहां पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी आपके लिए, जो सेकंड इक्वेशन बन रही है दोस्तों वो क्या बन रही है, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाओ। ठीक है भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो ना, बिना कॉपी पेन के तो नहीं बैठे हो, मैथ्स का पेपर है, कॉपी पेन लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, मुझे ये बताओ फटाफट से इसका सेकंड इक्वेशन क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर दोनों इक्वेशन को आप या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक, तो लेट यूनिट्स डिजिट बी y, टेंस डिजिट बी x। तो नंबर कैसा हो गया, x y, ये है टेंस डिजिट, ये है वंस डिजिट। ठीक है, यूनिट्स डिजिट हो गई। ठीक, अब एक्चुअल नंबर कितना हो गया, एक्चुअल नंबर कितना हो गया, तो टेंस डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वंस डिजिट को 1 से, तो 10x प्लस y हो गया। ठीक, बोलता है पहला लाइन बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 9 है। ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स कितना दिया है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 9 दिया है, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y की वैल्यू 9 दी हुई है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, बोलता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर। वैसे ये बताओ रिवर्स नंबर कैसा होगा, तो दोस्तों रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर में क्या होगा, जो x इस तरफ था वो इधर आ जाएगा और जो y इस तरफ था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स नंबर कैसा होगा, तो रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब 2 टाइम्स रिवर्स नंबर। ठीक, अब ओरिजिनल नंबर क्या था दोस्तों, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई और रिवर्स नंबर था 10y प्लस x। ठीक है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। ये हो गया 88x इज इक्वल्स टू 11y, मतलब 88x अपॉन 11 इज इक्वल्स टू y, मतलब y इज इक्वल्स टू 8x। यहां तक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी है दोस्तों, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, नाउ x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 है, तो x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो 9x इज इक्वल्स टू 9 हो गया, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू, इसमें 1 रख दोगे तो आ जाएगा क्या, 8। यहां तक क्लियर है। अब देखो यार एक्चुअल नंबर क्या था, ये था ना एक्चुअल नंबर, टेंस की प्लेस में x है, मतलब टेंस की प्लेस या इसमें रखो, ये है एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर में रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1, मतलब 10 इंटू 1 प्लस 8, मतलब कितना आ गया, ये आ गया 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 मतलब 18। क्या आ गया, 18। तो दोस्तों एक्चुअली जो नंबर है जो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था दैट वाज 18। ठीक है, 18 डिजिट्स का सम करोगे तो आ जाएगा 9, और 9 टाइम्स अगर नंबर लोगे तो वो ट्वाइस आएगा रिवर्स नंबर के।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। सिर्फ 5 और क्वेश्चन से आधा वीडियो खत्म हो चुका है। हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी का बताऊंगा, हर क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ध्यान देना कि इसमें कुछ भी गलत ना हो। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करो बोलता है, जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो है, दे विल हैव नो सॉल्यूशन। क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 से तो बराबर होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 से बराबर नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग a1 हो गया k, ठीक, a2 हो गया 12, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ठीक, b1 हो गया 3, b2 हो गया k, ठीक, c1 हो गया k माइनस 3, c2 हो गया k। अब c1 और c2 का यार कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बोले सर इधर से लेके उधर से, तो भाई या तो दोनों इक्वेशन के इस साइड ले लो, c1 और c2 इक्वल्स टू के इस पार ले लो, या फिर दोनों को ही इस पार ले लो, एक को इधर मत लेना, ठीक है। एक या तो दोनों को जैसे मैंने इक्वल टू के उस पर लिया, या तो आप दोनों को इक्वल टू के इस पार ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, अपन ने a1 a2 निकाल लिया, b1 b2 निकाल लिया और c1 c2 भी निकाल लिया। अब अगर इस सारी वैल्यूज को इसमें अपन सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपन बोल सकते हैं कि वैल्यू क्या आ जाएगी, k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k, इस k को इधर भेज दो, ठीक। जैसे ही इस k को इधर भेजोगे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, मतलब k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 प्लस और माइनस दोनों में, तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो दो आंसर्स आ चुके हैं, एक है k इज इक्वल्स टू 6 और एक है k इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो क्या ये सोल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, इस सोल्यूशन में आपको इधर का भी एक कंडीशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3 अपॉन के इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन के, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा ये इधर चले गया, 3k इज नॉट इक्वल्स टू k इंटू के माइनस 3, तो ये हो गया 3k इज नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है। तो पूरे को अगर एक बार ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k, मतलब 0 इज नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 6k, मतलब 0 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 6 ब्रैकेट में k, ठीक। इसको अगर इक्वेट करोगे तो क्या क्या आएगा, 0 इज नॉट इक्वल्स टू k एंड k माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो अब देखो एक आंसर जो है वो कट चुका है, क्योंकि k इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये वाला सही आंसर है, सो k इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब इस क्वेश्चन में जो गलती होगी वो क्या होगी पता है, आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ इसको सॉल्व करके आएंगे, इसको सॉल्व नहीं करके आएंगे, तो वो आंसर लिख के आएंगे 6 और माइनस 6, जबकि माइनस 6 यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉरी 6 जो है वो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 6 इस कंडीशन से बाहर हो जा रही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सही आ रहा है। फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक। तो 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं दोस्तों, सिर्फ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 से 4 और क्वेश्चन बताऊंगा और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं अपन, ठीक है। बने रहना, ठीक है। आगे 3-4 दिन में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन बिल्कुल ही 6th क्वेश्चन टाइप का है, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग है। देखो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब वो बच्चे जिनको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ही नहीं पता, उनका तो ये सवाल ही गया। जिनको पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन आप लगाओगे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक। a1 की वैल्यू यहां से उठा करके रखेंगे, वो हो जाएगी 2, ठीक। b1 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी k माइनस 2, c1 की वैल्यू जो है वो ये वाली हो जाएगी, वो हो जाएगा k, ठीक। a2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हो गया 6, b2 की वैल्यू जो है वो ये वाली हो गई, तो वो हो गया 2k माइनस 1, और c2 की वैल्यू जो है दोस्तों वो हो गया 2k प्लस 5, ठीक। कोई भी एक इक्वेशन बना लो यार, या तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, या तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, या फिर इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, तीनों ही केसेस में आंसर जो है वो सही आएगा,
ठीक है, तो इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चों की फट जाती है ये देख करके कि क्वेश्चन में जो है वो डेसिमल आ गया। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन में रूट देखा, डेसिमल देखा, समझ में आ जाता है भाई उनको उनकी औकात से बाहर का क्वेश्चन है। भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। ठीक, क्या करो, इस इक्वेशन को LHS RHS दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.3। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3y और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 13। ठीक, वैसे ही इस इक्वेशन में देखो डेसिमल के बाद सबके में एक एक नंबर्स हैं। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब जो मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों में से कोई सा भी मेथड लगाओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, डरने का नहीं है सवाल में। ठीक है, इजी मेथड से बनाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे x, ठीक है, डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। स्टेप्स क्या लिखने पड़ेंगे बता भाई। सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब कुछ महारथी होंगे यहाँ पर जो बोलेंगे भाई ये तो नहीं लिखना आता है। ठीक है, हम तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और आंसर भी निकाल देते हैं, तो मार्क्स भी डायरेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 मिलेगा, 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप पूरे लिख करके आना। सबसे पहला स्टेप लिखोगे लेट द न्यूमरेटर बी x, दूसरा स्टेप लिखोगे लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब केस 1, ठीक है, तो एक्चुअली फ्रैक्शन कितना हो गया, सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ठीक, अब बोलता है केस 1 में इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक, ये हो गया 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ठीक, एक तरफ ले आओ, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकेंड केस क्या बोल रहा है, केस 2 बोलता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक, मतलब x प्लस 3, ठीक, एंड y प्लस 3, दोनों में अपन ने ऐड कर दिया 3, तो बोलता है जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 5/6। बिल्कुल जैसे मैंने इसको क्रिस क्रॉस किया उसको भी आप क्रिस क्रॉस कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो, आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो भैया, कर लो, उसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा तो फायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि फिर से बता रहा हूं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखोगे तो लगेगा बनता है, पर एग्जाम में नहीं बनता है। ठीक है, बोलो इस बात को, देखूंगा तो नहीं बनेगा, बनाऊंगा तो बनेगा। इसलिए क्वेश्चन के सोल्यूशन को पहले देखो, समझो, फिर खुद से बना के देखो। खुद से बनाओगे तो बनेगा, खुद से नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो 2 और क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मीरा जो है वो क्या करती है, मीना जो है वो बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए का नोट देगी और 100 रुपए का नोट देने के लिए वो बैंकर को बोलती है बैंकर भाई मेरे को सिर्फ 50 और 100 रुपए का नोट देना और कुल मिलाकर के मेरे को 2000 रुपए चाहिए। ठीक, टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट जो मिले उसको वो मिले 25 नोट। ठीक, मान लो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x। ठीक, सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट बी y। भाई तुम ऐसे लाइन खींच के नहीं आना, पूरा लिख के आना। ठीक है, सो x प्लस वाई दिया हुआ है 25, यहां तक समझ आया। ऑल्सो, अब भैया 50 रुपए के एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, तो टोटल अपने पास कितने नोट हैं, ठीक है, x नोट है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 50 के 3 नोट होते तो भाई 50 इंटू 3 150 रुपए वैल्यू हो गई ना उसकी। इसीलिए अभी तुम्हारे पास कितने नोट हैं, तुम्हारे पास x नोट हैं तो हो गया 50x, वैसे ही 100 के y नोट हैं तो वो हो गया 100y और मिलाकर के आ गया 2000 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फटाफट से सबको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से। ठीक, सॉरी इक्वेशन 1 को, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 100x प्लस 100y
इज इक्वल्स टू 2500. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक, अब नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बनाए थे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एलिमिनेशन से बना करके दिखा रहा हूं. ठीक है, तो आ गया 100x माइनस 100y इज इक्वल्स टू 2500. अगला इक्वेशन आ गया 50x माइनस 100y प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000. ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखो यार, एक्चुअली प्लस है. ठीक है, क्या है, प्लस है. अब क्योंकि यहां पर प्लस है और ऊपर भी प्लस था, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है. ठीक, अब मैं दोनों को माइनस करता हूँ. माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है. ये माइनस ये हो गया 500. ठीक, ये माइनस ये खत्म हो गया, 0 आ गया, और ये माइनस ये हो गया 50x. ठीक, तो 50x की वैल्यू हो गई 500. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 500 बाई 50. 0 0 ये और ये गया 10, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10. ठीक, अब आप किसी भी इक्वेशन में रख दो यार, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जिसमें मन ना उसमें रख दो. x प्लस वाई 50 है. ठीक, तो वी नो x प्लस वाई जो है वो 25 है, सॉरी, तो x हो गया 10, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y हो गया 15 नोट. ठीक है, मतलब 100 के कितने नोट मिले, 15, और 50 के कितने नोट मिले, 10. एक बार हिसाब लगा के देखें. ठीक है, अगर अपन हिसाब लगा करके देखें, 100 रुपए के 15 नोट 1500 रुपए. ठीक, 50 रुपए के 10 नोट 500 रुपए, टोटल 2000 रुपए आ रहा है. ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक, सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सॉल्व समझो, क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, निकालो कि x क्या है, y क्या है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. ठीक दोस्तों, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, फटाफट से अपन ये पूरी सीरीज खत्म करेंगे. ठीक है, शाम को आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा. इस तरीके से अपन फटाफट से एक करके वीडियोस खत्म करेंगे. सारे चैप्टर के 10-12 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे ना, जो मस्ट हैं, जो आपको 4-4 बार कर लेने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं. ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट. ठीक, ये है प्लेस ए, ये है प्लेस बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. ठीक, बोलता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. ठीक, केस 1 बोलता है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए वाली कार भी इधर ही जाएगी, बी वाली कार भी इधर ही जाएगी. ठीक है, तो इस प्लेन पे कहीं ना कहीं जाकर के मान लो यहां मिल गए वो, तो पहली कार, ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो है अपन x ले लेते हैं. ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है, मतलब जो ए वाली कार है उसको अपन x ले लेते हैं. ठीक, स्पीड ऑफ सेकेंड कार जो है, मतलब जो बी वाली कार है, उसको अपन y ले लेते हैं. ठीक, बोलता है अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 5 घंटे में मिल लेते हैं. कितने घंटे में, 5 घंटे में. ठीक है, अब हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है. स्पीड है x, टाइम है 5 घंटे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो नेट डिस्टेंस है ये हो गया 5x, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो गया 5y. ठीक है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहां से यहां तक 5x, यहां से यहां तक 5y, और ये है 100. ठीक, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 100 प्लस 5y, इसको जोड़ने से 5x आ जा रहा है, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये पूरा, ऐसा हो रहा है. ठीक, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100/5 प्लस 5y/5 इज इक्वल्स टू 5x/5. ठीक, क्या आ गया 20 प्लस y इज इक्वल्स टू x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब देखो अगला कंडीशन क्या बोलता है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. ठीक, तो मतलब केस 2 अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो केस 2 बोलता है ये है ए पॉइंट वाली कार, पहली कार इधर चली, ये है बी पॉइंट वाली कार, वो कार इधर चली, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. मान लो वो इस पॉइंट पे मिल गए. ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1x, क्योंकि ये वाली कार x स्पीड से चलती थी और 1 घंटे चली है, और ये वाली कार y स्पीड से चलती है और 1 घंटे चली है, मतलब यहां से यहां तक 1y हो गया, मतलब x प्लस y को मिलाओगे तो हो जाएगा 100. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो ये एक इक्वेशन मिल चुकी है भाई, ये एक इक्वेशन मिल चुकी है. x की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दो. ठीक है, अगर रख देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, y प्लस 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 100.
मतलब 2y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू 80/2, मतलब y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सो x इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, ये देखो 20 प्लस वाई कहां से आया, तो x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40, मतलब x जो है वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाली कार की स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, और अगली कार की स्पीड हो गई कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों एक बार सॉल्यूशन को देख लो फटाफट से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हों। ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन को आगे पीछे करके वीडियो को देखो, क्वेश्चंस को देख करके फिर से एक बार कॉपी में बना करके देखो। फिर से बता रहा हूं, बार बार बोलता हूं, मैथ्स का क्वेश्चन देखने से नहीं बनता है। सिर्फ वीडियो देख करके अगर सोचोगे कि मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में जाने के बाद नहीं बनेगा। ठीक है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, तभी जाकर के क्वेश्चंस बनेंगे। हर चैप्टर के से 10-10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। इतने क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा होगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा होगा ये करने से आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।